नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। वर्षों का इंतजार खत्म हो गया और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं, तो वहीं अयोध्या में सरयू घाट पर दीप जलाए गए हैं और इसके साथ ही पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है, दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। दोपहर के वक्त भगवान रामलला विराजे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अब उसके बाद देखिए ये भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं देश भर के अलग अलग कोनों से, और ये तस्वीरें राम की पैड़ी से सामने आ रही हैं। आपको बता दें, यहां पर दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं सरयू के घाटों पर और दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अनगिनत दियों से रोशनी अब हो रही है, रोशनी प्रकाश भगवान राम का। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। आपको बता दें कि यह पहले ही आह्वान किया गया था, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से या फिर तमाम राज्यों में खुद राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी यह आह्वान, अपील तमाम देशवासियों से की गई थी कि दीपावली का पर्व मनाएं, शाम के वक्त दीपोत्सव का कार्यक्रम करें, अपने घरों पर दीपक जलाएं, दिए जलाएं, और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, तमाम श्रद्धालुओं की मौजूदगी है और भक्तगणों की ओर से अब सरयू के घाट पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया था कि रात के समय दीपोत्सव का कार्यक्रम करें। अभी हाल ही में दीपावली का त्योहार निकला है, तमाम देशवासियों ने दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया था, लेकिन एक बार फिर दीपावली मनाने का यह शुभ अवसर आया है भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के मौके पर। दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया है और उसके बाद ये शाम बेहद ही अद्भुत ये शाम है, चूंकि भगवान रामलला विराजे हैं अपने महल में। 500 सालों बाद गृह प्रवेश उनका हुआ है अपने जन्म स्थान पर, राम जन्मभूमि मंदिर में। और अब ये सरयू के घाट जो जगमग हैं रोशनी से, प्रकाश से, राम उत्सव की धूम पूरे देश में दिखाई पड़ी है। आज किस प्रकार से देश के कोने कोने से बधाई संदेश आए हैं। जो जहां पर था, जो जिस अवस्था में था, वो उस अवस्था में, उस स्थिति में ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल हुआ, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या फिर किसी अन्य जरिए के। और अब जब प्राण प्रतिष्ठान के बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम, और न्यूज एडिटर वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा अयोध्या से। वरुण गोयल जी, एक प्रकाश दोपहर के वक्त देखने के लिए मिला, प्राण प्रतिष्ठान का समारोह हुआ, तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से उसमें योगदान दिया और अब दीपोत्सव का कार्यक्रम अद्भुत अलौकिक अयोध्या नगरी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और इतनी जल्दी एक दीपोत्सव आएगा क्योंकि अयोध्या तो ऐसा दीपोत्सव मनाती है कि पूरी दुनिया उस दीपोत्सव को देखती है। इतनी जल्दी एक और दीपोत्सव आएगा और ये इतना खास है, ये इतना विशेष है, ये हमेशा के लिए याद रखने वाला है, चिरस्मरणीय है। क्योंकि दीपावली हर साल आती है, लेकिन राम के निज महल में वापसी 495 वर्ष बाद हुई है। ये वर्ष नहीं, दशक नहीं, सदियों का इंतजार था जो खत्म हुआ है। और आज जो राम की पैड़ी पे हो रहा है वो अद्भुत है, वो अकल्पनीय है, वो विश्वसनीय है, वो अलौकिक है। उस तरह का आनंद दिखाई दे रहा है। और आप ये देखिए, ये जो दीपमाला आपको दिख रही है, यही उस भाव को प्रकट करती है कि सबके घर में दीप दमकते, हर घर में खुशहाली है। घोर अमावस में भी देखो तिमिर का तरकश खाली है। कैसे ये घननाद हो रहा, किसकी ये अगवानी है। राम सुना है घर लौटे हैं, हर घर आज दिवाली है। राम सुना है घर लौटे हैं, हर घर आज दिवाली है। राम लौट आए हैं, वो उत्साह लौट आया है, वो आनंद लौट आया है, वो उमंग लौट आई है, वो भाव लौट आया है, वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता लौट आई है। और इस अलौकिक नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको हम बता रहे हैं, तस्वीर देखिए, ये भक्तों का जमावड़ा देखिए। हर कोई एक दीप जलाना चाहता है, हर कोई इस उत्सव में शामिल होना चाहता है, हर कोई राम काज में गिलहरी बनना चाहता है। उस तरीके के भाव के साथ ये दीपोत्सव जो इस वक्त मनाया जा रहा है, राम की पैड़ी पर मौजूद है। और रितेश, यहाँ पर होने की ही अनुभूति ऐसी है, यहाँ पर इस समय मौजूद रहना ही अपने आप में अद्भुत है। उसका आकर्षण, उसका आनंद ऐसा है कि उसके लिए शब्द बार बार कम पड़ जाते हैं कि आखिर कहा जाए तो क्या कहा जाए। क्योंकि आध्यात्मिकता, उसके साथ जो आपके अंदर का भाव है वो बार बार किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। और इसीलिए
एक और दीपावली बहुत जल्द देखने को मिली जो सामने है। बिल्कुल सही कहा आपने वरुण गोयल जी। हाल ही में दिवाली का त्योहार देशवासियों ने मनाया, दुनिया के लोगों ने मनाया, और इतनी जल्दी एक बार फिर दिवाली का त्योहार मनाने का मौका मिलेगा, ये किसने सोचा था। लेकिन इसके साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में तमाम चीजों का जिक्र किया। अपने भाषण में उन्होंने बताया किस प्रकार से संघर्ष लंबा रहा, लेकिन अब यह संघर्ष पूरा हुआ है, राम मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठान पूरा हो चुका है। कितना खुश हैं अयोध्या के लोग आज के इस पावन पर्व पर। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 वर्ष बाद भी आज के दिन को याद रखा जाएगा, यानी आज का दिन ऐतिहासिक हो गया है। आज का दिन जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। आज का दिन कभी ना भूलने वाला दिन है, वो चिरस्मरणीय दिन बन गया है। प्रधानमंत्री ने पूरी इस बात का जिक्र किया। 35 मिनट का प्रधानमंत्री का भाषण था। बीच में कई बार प्रधानमंत्री भावुक हुए। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि कुछ तो गलती रही होगी या कुछ तो कमी रही होगी जो ये अधूरा रह गया था। इस काम का हो जाना बहुत बड़ी बात है। राजनीति से इतर देखें तो राम से जुड़े लोग तो चाहते थे कि ये हो जाए। उन्होंने अदालत का भी आभार प्रकट करते हुए कहा कि अदालत ने भी मान रखा, और इस तरीके से ये जो अपने आप में निर्णय आया, निर्णय के बाद सहमति से एक सहमति से निर्णय आया, उसके बाद जिस तेजी से काम हुआ। 22 जनवरी का बहुत इंतजार था रितेश। पहले कहा जाता था राम कब आएंगे, फिर जब पता लगा तो ये पूछा जाने लगा कि राम आएंगे तो दिवाली मनाएंगे, और आखिरकार वो दिन आ गया जब राम आ गए। राम आ गए तो दिवाली बन रही है। सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे देश में बन रही है, दुनिया के कई हिस्सों में बन रही है। लेकिन हाँ, अयोध्या में जो दिवाली बन रही है उसका आनंद, उसका आकर्षण कुछ अलग ही है। वरुण गोयल जी, आप तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट दिखा रहे हैं, अपनी मुस्कुराहट को भावों के जरिए प्रकट भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह भी था कि अयोध्या के वासी आज कितना खुश हैं। क्योंकि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह था, प्रतीक्षा थी, जो आज पूरी हुई है। अयोध्या के लोगों की खुशी किस प्रकार की है आज। ये कहा गया था कि अयोध्या से वो भीतर ही रहे क्योंकि वो मेजबान है, लेकिन आखिर वो भी ये खुशी छुपाते कैसे। उन्हें भी बाहर आना ही था, वो रह रहकर बाहर आ रहे थे। और अंततः जब प्रोटोकॉल खत्म हुए उसके बाद फिर राम लौटे, तो जब सारे वीआईपी गए तो उसके बाद तो आप मानिए बस सारे अयोध्यावासी सड़कों पर उस उत्साह को देखने के लिए, उस आनंद को देखने के लिए, उस सजावट को देखने के लिए, उस आकर्षण को देखने के लिए, उस नई अयोध्या को देखने के लिए, उस पुनर्वैभव वाली अयोध्या को देखने के लिए तमाम अयोध्यावासी जिन्हें पूर्ववासी कहा जाता था, वो सब बाजारों में, चौक पर, चौराहे पर, राम पथ पर, गलियों में, हनुमानगढ़ी, सरयू जी, राम की पैड़ी, कनक भवन, हर जगह अयोध्यावासी नजर आ रहे हैं। और अब राम की पैड़ी पर तो हम आपको दिखाई रहे हैं किस तरह की तस्वीर है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, दीपावली का उत्सव, दीपावली का उत्साह, दीपावली का आनंद लेते हुए, भव्य और दिव्य दीपोत्सव बनाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी, वहां से तमाम जानकारी और पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो दीपावली का त्योहार अयोध्या में आज बहुत खास तरीके से मनाया जा रहा है। अपने घरों पर दीपक जलाए जा रहे हैं, सरयू के घाट पर भी दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम। और अब देखिए अलौकिक तस्वीरें सामने आ रही हैं अयोध्या से। कितनी सुंदर मनमोहक तस्वीरें, लाइटों से जगमग है ये पूरा परिसर, और देखते ही बन रही है इसकी भव्यता, अलौकिकता, और दर्शन करने वालों का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है। भगवान राम आज अपने नए घर में विराजमान हो चुके हैं। राम भक्त आज हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आज शाम घरों में दीपक जलाने की तैयारी भी है और लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अयोध्या की एक झलक देखते हैं। 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद और तमाम संघर्षों के बाद आज अयोध्या में राम विराज गए। राम राज शुरू हो गया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे पूजा पाठ में भाग लिया, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, जो अयोध्या में एक लंबे समय से यहाँ के इतिहास, यहाँ के जो संघर्ष है, राम मंदिर का संघर्ष है, उसमें लगातार जुड़े रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उन लोगों से बारी बारी बात करेंगे जिन्होंने 1989 से लेकर के 1992 में मतलब जो विवादित स्थल था उसका विध्वंस भी देखा। उस विध्वंस देखने के बाद और आज की जो ताजा स्थिति है वो अब सामने मौजूद है। सबसे पहले हम चलेंगे अनूप सिंह के पास, जो हमारे पुराने साथी हैं, पिछले 15 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं, और मैं उनसे पूछूंगा, अनूप जी आपने क्या क्या देखा?
और देखिए मुझे वो भी याद है जब यहाँ विवाद चल रहा था और कितना संघर्ष उठाया गया, तमाम कार्य सेवकों की जान चली गई, लेकिन विश्व की आस्था का केंद्र अयोध्या है। निश्चित रूप से आज 31,000 करोड़ रुपए से में अयोध्या सज गई है, संवर गई है और पूरा विश्व इस पल का इंतजार कर रहा था कि भगवान राम अपने नए घर में विराजमान होंगे, कौन वह समय आएगा, लेकिन अब समय वो आ चुका है। और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी अयोध्या में आप पूरे विश्व की जो घटा है या छटा समझो इस तरीके से अयोध्या में समा गई है, तमाम लोग लगातार अयोध्या की तरफ रुख अपना रहे हैं। देखिए एक आपने जो जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से अनूप ने बताया कि किस तरीके से संघर्ष शुरू हुआ और कहां पे आज पहुंचा और किस तरीके से संपन्न हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या के ही हैं रहने वाले और बहुत पुराने रिपोर्टर हैं, बहुत संवाददाता, इन्होंने भी तमाम उतार चढ़ाव यहाँ के देखे। लाठी साहब, आप बताइए कि अब जो आपने 2007 से जब पत्रकारिता शुरू की तब से लेकर आज तक आपने क्या क्या संघर्ष देखा? देखिए, आपने कहा अभी जो अपने सहयोगी हैं बता ही रहे थे अनूप जी कि बड़ी लंबी जो यात्रा रही, बड़ी लंबी लड़ाई रही, उस सब का आज विराम लग गया। उस सब संघर्षों जो 500 वर्षों का संघर्ष था वो आज सबका सफल हो गया। जो सपना था, चाहे यहाँ हैं या मृत्यु लोक में हैं, उन सब के सपनों में आज 4 चांद लग गई और उनकी जो ख्वाहिशें थी, उनके परिवार साक्षी बने, वो लोग बने। तो ये बहुत उत्सव और जो आज यहाँ साक्षी हैं, कहते हैं कोट कलब काशी बसे मथुरा बसे चार, एक निमिष तुलसी बसे तुले न तुलसी बास। तो आप देख रहे हैं भगवान निश्चित रूप से मतलब भगवान यहाँ पे वास करने लगे हैं, जिसकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। और इस कवरेज के लिए क्या क्या तकनीकियां इस्तेमाल की गई, क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था हुई, इसके लिए हमारे सहयोगी यहाँ पे कई बार लगातार दौरा करते रहे। टीएन मिश्रा जी, आप बताइए कि क्या व्यवस्था है? देखिए, लगातार जो है अयोध्या में जो ये तकनीक है, हर तकनीक इस्तेमाल की गई। अयोध्या में 12,000 जो है पुलिस पर्सनल लगाए गए कि जो पीएम मोदी की जो है लगातार जो है सुरक्षा और जो है सीएम योगी के कार्यक्रमों को लगातार मॉनिटर करते रहे। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस लगाई गई। इसके बाद सबसे बड़े पूरे अवध यहाँ क्षेत्र को कैमरों से सीसीटीवी 12,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे पूरी चप्पे चप्पे मॉनिटरिंग की गई। यहाँ तक कि जो है ड्रोन कैमरे, जो अभी तक एरियल ड्रोन कैमरे थे वो तो थे ही अयोध्या में, इसके साथ साथ जमीन के अंदर जो है कोई तकनीकी अगर विस्फोटक है तो उसकी जांच करने के लिए भी ड्रोन कैमरे लगाए गए। देखिए किस तरीके से टीएन जी ने बताया कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था कैसे कैसे थी और क्या थी। यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में कवरेज के लिए रायपुर से हमारी सहयोगी आई है सोनल भारद्वाज जी। आपने इसके पहले भी अयोध्या के बारे में काफी कवरेज किया है और देखा भी है और सुना भी है। आपको क्या लगता है आज जब राम की स्थापना हो गई है और राम भगवान यहाँ पे प्रतिष्ठापित हो गए, आपको क्या लगता है? वाकई में अंकुर जी, देखिए अभी तक अयोध्या के बारे में किसी को इतना वो नहीं था, मतलब जानते थे कि राम की जन्मभूमि है, लेकिन अब ये हिंदुओं का पवित्र स्थल अयोध्या धाम हो गया है। जैसे मुस्लिमों का मक्का मदीना है, ईसाइयों का वेटिंगटन सिटी है, इसी प्रकार अब अयोध्या धाम है जहां हर कोई आना चाहता है। और प्रभु श्री राम के चरणों में चूंकि 5 साल के जो बालक की अद्भुत प्रतिमा 51 इंच की बनाई गई है, वो इतनी मन मोहने वाली है कि उनको देखते से ही ऐसा लगता है कि जो है वो बालक के अंदर जो ममत्व और देवत्व होना चाहिए वो इस मूर्ति में साफ तौर पे देखने को मिलता है अंकुर जी। और हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता थी और ये शुरुआत हुई है अच्छी हमारे। देखिए बहुत बड़ी बात कही सोनल जी ने कि ये वो आस्था का केंद्र बन गया है, जो जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना वैसे राम भगवान हिंदुओं का हो गया है अयोध्या। हमारे साथ बहुत लंबे समय से अयोध्या से लेकर के तमाम घटनाओं को कवरेज किया है आशीष कश्यप जी ने। आशीष कश्यप, आप आज नए तरीके से आप देख रहे हैं कवरेज में क्या सर, मैं यहाँ 20 दिन से हूँ और जनता तक मैं अच्छी विजुअल और फोटोग्राफी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ का लोगों को प्यार बहुत मिला, हमारे सही और अनूप जी रहे, सबने सपोर्ट किया। और जो राम की कहते हैं राम की नगरी में आके मैंने बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ और अच्छी कवरेज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ दंगे भी देखे हैं और यहाँ मैंने अच्छा भी देखा। आज बहुत अच्छा माहौल है और कवरेज करते हैं मुझे बड़ा गर्व है कि मैं राम की नगरी में आकर के मैंने अच्छा कवरेज किया है। मचल रही आज महलन में दाई, झगड़ रही आज महलन में दाई। सूप भर कपड़ा ले आई कौशल्या रानी, सूप भर कपड़ा ले आई कौशल्या रानी, सूप भर कपड़ा ले आई कौशल्या रानी। वाहो वाहो ना लई वह दाई, मचल रही आज महलन में दाई, झगड़ रही।
ये बहुत शायद जिस तरीके से आपने यहाँ पर अब दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे महल से यहाँ पे आ गए हैं भगवान और विराज गए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि जो सीन है वो अद्भुत है। और कैमरा पर्सन रियाज अहमद जो हमारे साथ थे, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, रियाज अहमद जी, आपने अब तक जो कवरेज की है किस किस तरीके से की है और क्या लगा आपको? सर, हमने जो अयोध्या देखी है उस अयोध्या में अद्भुत जो चीजें नजर आई, अलौकिक अयोध्या और बिल्कुल स्वर्ग जैसी अयोध्या लग रही है। जब मैं आ रहा था अयोध्या तो हमें लग नहीं रहा था कि मुझे कैसा लगे, लेकिन 25 दिनों में ऐसा लगा कि अयोध्या अब हम फिर से आएंगे आप लोगों के साथ कवरेज करने। तो ये था आज का ताजा स्थिति। आपने देखा कि राम के स्थापना हो जाने के बाद जिस तरीके से लोग बात प्रफुल्लित हैं और आप पास बूथ से लेकर के आज तक आपने सुना किस किस तरीके से अयोध्या का कवरेज हुआ। के अंकुर, अयोध्या। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अनोखा अंदाज एक बार फिर देखने को मिला। करनाल के कणेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखा और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भगवान राम के भजनों पर थिरकते नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बच्चे को भी गोद में उठाया और उसके साथ भजनों पर जमकर थिरके। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कणेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पूजा अर्चना भी की। विशेष दिन, उत्साह देने वाला दिन। 500 साल के उस इंतजार के बाद जब राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर एक आक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से उसको ध्वस्त करके एक ढांचा बनाया था, उसके बाद उस स्थान की मांग करते हुए हजारों वर्ष के, सैकड़ों वर्ष के ये जो गुलामी का चिन्ह है वो समाप्त करके आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। रामलला जी इसमें विराजमान हो रहे हैं। इस दिन में सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या धाम के साथ ही देश भर में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इतिहास में दर्ज 22 जनवरी का यह दिन हरियाणा के लिए भी खास रहा है, जहां हर तरफ राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। जहां अयोध्या धाम में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर लोहारू हलके के झुंपा गांव में श्री राम महोत्सव में मुख्य अतिथि बिप्लब देव और मंत्री जेपी दलाल शामिल हुए। तो फतेहाबाद में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने शिरकत की। तो वहीं रोहतक में सांसद अरविंद शर्मा ने सैकड़ों लोगों के साथ हवन यज्ञ किया। तो आपको बता दें कि तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का जो आयोजन है आज किया गया है दोपहर के वक्त में, और दोपहर ढलने के बाद जब शाम आई है तो दीपोत्सव का कार्यक्रम भी बड़े उत्साह के साथ, हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। नायब सैनी रणजीत चौटाला यमुनानगर महेंद्रगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज अयोध्या में श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आप सभी प्रदेशवासियों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सबसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि आज इस दिन को हम दीपावली के रूप में मनाएं और पूरे दिन भी हम जितने भी मंदिर हैं हमारे उनमें श्री राम जी को याद करें और शाम को दीपक जलाकर अपने अपने घरों में दीपक जलवाकर आज उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में धूमधाम से मना रही है उसमें एक सहयोगी के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी प्रदेशवासियों को और मेरे टोहाना क्षेत्रवासियों को आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जय श्री राम। पूरे देश में जिस प्रकार का एक, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में जिस प्रकार का माहौल है, अभी टीवी पे बहुत से बाहर के देशों में भी जिस प्रकार से दिखाया कि किस प्रकार से यात्राएं निकाली जा रही है, किस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है, तो ये कार्यक्रम जो है वो दुनिया के बहुत बड़े भाग में
बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान राम का एक बहुत बड़ा उत्सव है जो आज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सदा याद रहेगा। देखिए, ये दूसरी दिवाली है कि भगवान राम का आज अयोध्या में उनका प्राण प्रतिष्ठा का काम हो रहा है। आज बड़ा पावन दिन है और इस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी और पूरा दरबार हनुमान जी का आज यहाँ से नया शुरू हुआ है। बहुत भाग्यशाली दिन है। सर पर कलश रख करके चल रही है। छोटी सी नगरी में 41 द्वार, फूलों की वर्षा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 12:29 पर आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। सारी दुनिया राममय हो गई है। आज हिंदू समाज की इतनी बड़ी विजय हुई है। हमारी 500 साल की संघर्ष की कहानी, हमारा इतना पुराना सपना आज साकार हुआ है। सपना साकार हुआ है। राम उत्सव में भगवान श्री राम लला विराजे हैं अपने महल में, भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर में, और कल से तमाम आम लोग भी दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनता टीवी।